नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का 30 जुलाई को आपकी जो मासिक परीक्षा होने वाली है उसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको जो आंसर बताने जा रहे हैं, यदि आप उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से यदि आप याद कर लेते हो, तो आपको मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ दोस्तों, आप भी विज्ञान के पेपर में 20 में से 20 अंक लेकर गर्दा उड़ाकर आने वाले हो। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन कर उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दिया है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 3, है ना। ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। सेकंड क्वेश्चन है वायु किसका विलयन है। तो दोस्तों वायु विलयन है गैस में, गैस का ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है। तो इसका उत्तर आपको लिख देना है दोस्तों कोशिका, है ना। चौथा क्वेश्चन है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, है ना। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। जितने समय में जितनी दूरी चली जा रही है उसे हम कहते हैं चाल। अब देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा, हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति हमें यहाँ पर करनी है। पहला क्वेश्चन हमें दिया है कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है। उत्तर होगा टिंडल प्रभाव। सेकंड है समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका में होता है। उत्तर होगा इसका कायिक। थर्ड क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन की दर, है ना। किसी वेग में परिवर्तन हो रहा है ना। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन होने की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। उत्तर होगा पास्कल। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है माइटोकॉन्ड्रिया का हमें एक कार्य लिखना है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य यहाँ पर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमें दिया है, यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, देखिए आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए फटाफट से और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, हमें तत्व और यौगिक में यहाँ पर हमें 2 अंतर लिखना है। तो देखिए 2 कॉलम आपको इस तरह बना लेना है, एक तरफ तत्व एक तरफ यौगिक। तत्व क्या होता है, तत्व जो होते हैं ना दोस्तों एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जबकि यौगिक जो होते हैं अलग अलग विभिन्न तत्वों के बने होते हैं। तत्व जो होता है वह एक ही प्रकार के परमाणु का मिश्रण होता है और यौगिक जो है वह विभिन्न तत्वों का मिश्रण होता है। दूसरा, तत्व को हम विभाजित नहीं कर सकते तथा कोई और दूसरा तत्व प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि यौगिक को हम विभाजित कर सकते हैं, यानी कि तोड़ सकते हैं, बांट सकते हैं और विभिन्न प्रकार के तत्व हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर होगा समांगी। नाम से स्पष्ट हो रहा है, समांगी यानी कि समान मिश्रण, है ना। जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन करके, ना क्या करते हैं हम, कोई मिश्रण है उसके भाग को यदि हम तोड़ते हैं, तोड़ने पर क्या होता है, कोई उसका जो भाग है वह दूसरे भाग के संगठन के समान होता है ना। कोई एक भाग है, कोई एक भाग में मान के चलिए क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो दूसरे भाग में भी यदि नाइट्रोजन और फास्फोरस होगा, है ना, यानी कि दोनों के संगठन क्या हो रहा है, समान हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। तो इतना आपको आंसर यहाँ पर लिख देना है। छठा क्वेश्चन है गर्मी में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है ना। देखा हुआ आपने, गर्मी में क्या होता है, जब भी आप पानी पीते हो तो देखिए कुछ दुकानों के बाहर, कुछ होटलों के बाहर क्या होता है, घड़े में पानी भर दिया जाता है कि उससे क्या होता है, जो जल हमें ठंडा प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है, तो उत्तर है गर्मियों में वायुमंडल में जल वाष्प कम होती है, जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती है ना। घड़े में छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, जिनसे पानी धीरे धीरे रिसता रहता है, जो वाष्पन के लिए
जल से अधिक ऊष्मा लेता है, जिससे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन के मध्य कोई चार अंतर लिखिए। तो आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। एक तरफ आप लिखेंगे समसूत्री विभाजन और दूसरी तरफ आप लिखेंगे अर्ध गुणसूत्री विभाजन। तो अंतर आप दे सकते हैं। पहला, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। द्विगुणित कोशिका के स्वरूप में बनी रहती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। द्विगुणित कोशिका अनुगुणित कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। सेकंड, एक जनक कोशिका से दो संतति कोशिका निर्मित होती है, और अर्धगुणसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से चार संतति कोशिका निर्मित होती है। तीसरा लिखेंगे, समसूत्री विभाजन में चार अवस्थाएं होती है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। और अर्धसूत्री विभाजन में दो चरण होते हैं, अर्धगुणसूत्री विभाजन भाग तथा भाग दो। प्रत्येक भाग की पुनः पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था तथा अंत्यावस्था, ऐसी चार अवस्था होती है। चौथा, समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की कालावधि अधिक नहीं होती है। अर्धसूत्री विभाजन की भागक की पूर्वावस्था की कालावधि अत्यधिक होती है। तो इस तरह दोस्तों हमने यहाँ पर देख लिया है कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का माह जुलाई का प्रश्न पत्र का उत्तर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।